देखो यहाँ गोस्वामी जी लिखे हैं, देखो अपने बच्चियों को व्रत कुमारी अवस्था में क्यों कराते हैं, इनका क्या मुख्य कारण है। या पुत्र हैं उनको भी पूजन पाठ में आप मन लगाने के लिए बच्चों को कहते हैं, आखिर क्यों। इनका मुख्य कारण है, यहाँ गोस्वामी जी लिखे हैं, देखी उमहि तप अक्षिण शरीर, अक्षिण अक्षिण शरीर में शक्ति प्रवेश होना, समझ गए। अक्षिण शरीर में यानी जो तपस्या पार्वती माता करती थी तो उनके अंदर में जो पूर्व शक्तियाँ थे वो सब शक्तियाँ इनके शरीर के अंदर में प्रवेश हो रहे हैं। उसी प्रकार से मानो कोई कन्या है या कोई बालक वो तपस्या करता है, ध्यान करता है, पूजा करता है, पाठ करता है, सुमरन करता है, जाप करता है, तो उसके भी अंदर में भगवान का अरुण प्रवेश हो जाता है। और वही बालक आगे बढ़ के वही राम का रूप धारण करते हैं, समझ गए। वही कर्म अच्छा करते हैं और माता पिता के सेवा में वो ध्यान रखते हैं, समझ गए। इसलिए अपने बालकों को उनके ऊपर ध्यान दो जी, ये किस प्रकार से पढ़े, समझ गए। जैसे आप पढ़ाते हैं वो ठीक, परंतु जैसे हिंदी, गणित, इंग्लिश, व्याकरण जो कुछ ये सब हैं, इनमें से एक विषय रामायण रखो, समझ गए। इन रामायण को पाठ कराओ। जब आप इस प्रकार से पाठ कराएंगे तो याद रखना, जब वह बालक धीरे धीरे पाठ करेंगे, वही बालक जब वह अपने पैर पर खड़ा होंगे तो भगवान श्री राम के ग्रंथ को ही हाथ में लेकर खड़े हो जाएंगे। तब आप समझना जो मेरा जीवन सफल हो गया है। क्यों? ये शिव भक्त, राम भक्त, गुरु भक्त, काली भक्त आज मेरे बालक बन चुके हैं। इसलिए भक्त बनना चाहिए। नौकरी होना वो तो ठीक है, परंतु भक्त बनना महा ठीक है, समझ गए। तो जब वो बालक आपका भक्ति करेंगे, तो जब आप वृद्ध हो जाएंगे, इनके बाद वो बालक या कन्या वो आपके चरण का सेवा करेंगे। जब आपको आवश्यकता है बालकों का, तब वो आपके चरण में रह करके आपका सेवा करेंगे। जब यह संस्कार आप अपने बालकों में नहीं डालेंगे तो याद रखना, बुढ़ापे पे कष्ट, डंडा जो रखते हैं ना, उससे भी कष्ट महसूस होता है। कष्ट ही किस कष्ट आपके अंदर में प्रवेश होगा। पुत्र को बोलेंगे जे बेटा इधर आ जा, तो वो चला जाएंगे उधर। क्यों? हमारा गलती है जब हम अपने बच्चों को संस्कार नहीं डालते हैं, समझ गए। ये सबसे बड़ा गलती अपना है। इसलिए अपना गलती दो और अपने बच्चों को लाइन पर लाओ। ना चाहने पर भी उसे ज्ञान दो और समझाओ, संतों के शरण में गिराओ, समझ गए। बोलते काली मैया की जय। तो ध्यान देना, आकाशवाणी हुए और आकाशवाणी द्वारा माता पार्वती को बोले, देवी आपका तपस्या पूर्ण हो चुका है, अब आपको भगवान शिव मिलेंगे। ये बात सुनकर के माता पार्वती प्रसन्न हुए और वहाँ पर बोले जे देखो सप्तऋषि आपका परीक्षा लेने के लिए आएंगे, आप घबराना मत, क्योंकि भगवान शिव भेजेंगे आपका परीक्षा लेने के लिए। ये सारा बात बता दिए। इनके बाद आपके पिता आएंगे, आप अपने पिता के साथ आप घर चले जाना। इनके बाद भगवान शिव के साथ आपका विवाह होगा। तो पार्वती मैया की जय। तो ध्यान देना मेरी मैया, पिता समान एवं भाई बंधु। तो इधर भगवान श्री राम प्रकट हुए, कहाँ? भोलेनाथ के दरबार में। जब प्रकट हुए, यहाँ गोस्वामी जी लिखे हैं, प्रगटे राम कृतज्ञ कृपाल, प्रगटे राम कृतज्ञ कृपाल, रूप सिगनी विशाल, रूप सिलनि तेज विशाल, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम।
श्री राम जब प्रकट हुए तो भगवान भोलेनाथ कहने लगे कि हे नाथ, आज आप स्वयं आ गए हमें वर देने के लिए। भगवान भोलेनाथ हाथ जोड़कर बोले, प्रभु आप हमें वर देने के लिए आ गए। तो भगवान श्री राम बोले, हे नाथ, हम आपको वर देने का है, तो हम आज स्वयं वर लेने के लिए आपसे आया है। बोले, हे नाथ, आप हमसे वर लेने के लिए आए हैं, तो आप हमें आदेश करो, क्या चाहिए। तो भगवान श्री राम बोले, ये आदेश नहीं, निवेदन है। आपसे निवेदन है, जे आपको प्राप्त करने के लिए माता सती का पूर्व जन्म हो चुका है, वो पार्वती के रूप में पर्वतराज के घर में, इसलिए आपके लिए वो तपस्या किया है आपको प्राप्त करने के लिए, इसलिए आप उनके साथ विवाह कर लो, हमें यही वर चाहिए और दूसरा कुछ नहीं। तो भगवान शिव बोले कि हे नाथ, हम तो मन से हटा दिए हैं कि हम विवाह नहीं करेंगे, परंतु आप कह रहे हैं तो अब आना होगा, क्योंकि अगर मेरे विवाह करने से, ध्यान देना, विवाह करने से जगत का कल्याण हो, मेरे विवाह करने से मेरे इष्ट, मेरे प्रभु, मेरे नाथ अगर खुश हो जाएं तो मेरे लिए यही सच्चा भक्ति होगा, यही मेरा तपस्या होगा। तो वहां पर भगवान भोलेनाथ, इधर प्रभु श्री राम चले गए, इतने में सप्त ऋषि आए। भगवान भोलेनाथ सप्त ऋषियों को बोले कि ये ठीक हैं, ठीक समय पर आप आया है। तो उनको बोले, आप जाओ, कि देवी पार्वती तपस्या क्या है, आप उनका पहले परीक्षा लो। तो सप्त ऋषि आए माता पार्वती के पास और इनको कहने लगे, जे आप तपस्या किस लिए कर रहे हैं। तो माता पार्वती बोली, जे हम भगवान शिव को प्राप्त करने के लिए हम तपस्या कर रहे हैं, वो पति के रूप में। बोले, आप भगवान शिव से विवाह करेंगे। तो हाँ, अरे देखो, एक काम करो,